क्लास 10 का आप देख रहे हैं। क्लास 10 की फिजिक्स है। यूनिट आपका 4 है पूरी साइंस में। और पार्ट 1 आप देख रहे हैं विद्युत। ठीक है ना। विद्युत प्रभाव का यूनिट है, पढ़ना आपको इसमें विद्युत है। इसमें सबसे पहले हेडिंग आपकी होती है विद्युत आवेश। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो ये जान लीजिए, किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके तहत, जिसके कारण भी कह सकते हैं, जिसके कारण वस्तुएं विद्युत गुण, विद्युत बल भी लिखिए, विद्युत बल आरोपित करती है या अनुभव करती है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज का होना अलग अलग चीज है। जैसे आप आवेश पढ़ रहे हैं, चार्ज, तो आवेश के प्रकार में 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। है ना। नेगेटिव चार्ज धनावेश और एक है ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और आपका नेगेटिव चार्ज। थोड़ी सी चीज हम आपको और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चार्ज कैसे बनता है। चार्ज बनने में, जैसे चार्ज का बनना या पॉजिटिव चार्ज का बनना, जैसे कोई पदार्थ है, मान लीजिए आपका A, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस चार्ज। अगर आपके इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो आपके 2 प्लस चार्ज। उसी तरह अगर आपका A 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपका 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इस तरह से चार्ज बनते हैं। यानी सब मिला के एक नोटिस आपके लिए हो गया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वस्तु में आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो वस्तु में आवेश उत्पन्न होते हैं। एक चीज और भी समझ लीजिए, इस क्रिया को कहते हैं, इसी क्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है।
ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। देखिए, सबसे छोटे परिमाण का चार्ज यानी आवेश इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और यही प्रोटॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज को बनाने में आपका इलेक्ट्रॉन सहायक होता है। हमने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन कभी स्थानांतरित नहीं होता, ठीक है। तो सबसे छोटा जो परिमाण, छोटे परिमाण का जो चार्ज होता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से स्थानांतरित हो जाएंगे तो इस पर आपको 1.6 × 10⁻19 कूलाम का चार्ज धन आवेशित देंगे। ये हम आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, आवेश का प्रतीक होता है, आवेश का प्रतीक। आवेश को हम दिखाते हैं Q से, ठीक है। आवेश का मात्रक भी होता है, ये होता है आपका कूलाम, कूलम्ब कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, चार्ज आपको हमने बता दिया। एक और सामान्य सी बात जान लीजिए कि जैसे कांच की छड़ को रेशम से अगर रगड़ते हैं, है ना, तो कांच की छड़ आपकी जो होती है वो धनावेशित होती है, जिसमें दो चीजें भाग ली हैं, कांच की छड़ है और एक रेशम। तो कांच की छड़ और रेशम को जब हम रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है और जो रेशम है आपका, है ना, तो कांच की छड़ जो आपकी होती है वो धनावेशित हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? धनावेशित होती है, यानी इसके ऊपर धन आवेश होता है। और संगत रेशम क्या होगा? ऋणावेशित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ पर धन आवेश आता है और रेशम पर ऋण आवेश होता है। एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, दो चीजों के रगड़ने से अगर हमने चार्ज उत्पन्न किया है तो जितना चार्ज रेशम पे आएगा ऋण का, उतना ही चार्ज कांच के छड़ पे आएगा धन का। ये क्लियर हो गया? आप ये भी समझ सकते हैं कि कांच की छड़ से रेशम की छड़ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर चले गए हैं, इसीलिए कांच की छड़ धनावेशित और रेशम ऋण आवेशित हो गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज बताते हैं, अभी हम समझा रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उस पर आवेश होगा, है ना, उसी पर उतना आवेश की मात्रा बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश की जो संख्या है
आवेश का मान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। ये समझ में आई बात? 2 पॉइंट आपको हमने दिया, ये करता है। एक और बात समझ लीजिए कि अगर ये करता है तो आवेश में और इलेक्ट्रॉन के आवेश में और इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक संबंध हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन की आवेश में इलेक्ट्रॉन के संख्या में एक संबंध हो जाता है। तो देखिए ये संबंध होता है इस तरह का, यानी जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n और गुणे E के बराबर होता है। याद रहेगा, इसमें जो n है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक हो गया आपका? अब आपको पढ़ना है, एक सिंपल हम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल कि कैसे आप समझ सकते हैं। हम लिख दें कि किसी पदार्थ से या वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पदार्थ पर किस प्रकार का तथा कितना आवेश उत्पन्न होगा। ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसको समझिए, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या उसने कितना निकाला? 2, यानी n बराबर कितना लिखेंगे आप? 2। किस प्रकार का आवेश हुआ और कितना आवेश हुआ? कितना आवेश मतलब Q, निकला कौन है? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश मान है वो इतना होता है कूलाम में। तो हम Q बराबर n ही लगाएंगे सूत्र में। तो अगर हम लगाते हैं तो आपको मिलेगा Q बराबर 2 गुणे 1.6 × 10⁻19, यानी Q बराबर होगा 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम। यानी इतने आवेश उस पदार्थ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब बच जाता है कि कितना आवेश होगा और किस प्रकार का आवेश होगा। तो किस पर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो हमने आपको दिखाया था इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम इसको कह सकते हैं कि इतना आवेश धन आवेश होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, आप खुद से करिएगा। 1 कूलाम आवेश को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएंगे लिख दे रहे हैं, जाएंगे। क्लियर? आंसर आपको देना है, आप स्वयं दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप बताइए, दे सकते हैं। Q बराबर n से होगा। आपको n का मान पूछ रहा है, वो Q का मान 1 कूलाम उसने दिया है, E का मान आपको 1.6 × 10⁻19 है। आप इसको लगा के स्वयं चेक करिए। धन्यवाद। अगला पार्ट आपको कुछ नया और देगा। ठीक है।